हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद मैथ संसार में। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 12 का अपना जो स्टार्ट किया था मैथ्स में, हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स में हम देखे थे लास्ट वीडियो जो हमारे पास आई थी वो 3.2 एक्सरसाइज का पार्ट 1 किए थे। उसमें क्वेश्चन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि उसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग देखो जो एक्सरसाइज अपना शुरू किए थे, यहाँ पे एक्सरसाइज था आपका 3.2 में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे, किस तरीके से सॉल्व किए थे, और क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने वहाँ पे हाफ पोर्शन कर रखे थे। उसी के आगे हम लोग आज देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 13 से। तो पिछली वीडियो जरूर देख के आए एक्सरसाइज का, वहाँ से 1 to 12 क्वेश्चन पूरा सॉल्व है, और उसके बाद आपका 13 का इस पार्ट में आपको मिलेगा, ठीक है ना। और देखते हैं हम लोग समय ना गवाते हुए क्या है इसके सॉल्यूशन, क्या किस तरीके से इसको और इजी तरीके से कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है ना सारी बातें। और इस चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल चुके हैं, ठीक है ना। और साथ में देखते हैं यहाँ पे क्या चीजें आपके पास है। क्लियर है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर, जब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था जिसमें आपके पास एक्स वाई जेड इन सब की वैल्यूज हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है ना, किस तरीके से इनके ऑपरेशनों को लगा के। जब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। ये क्वेश्चन आप देखोगे कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन अराइव हुआ है, ये वाला, तो इसलिए इसको जो है आप इंपॉर्टेंट टिक करके चलेंगे। क्लियर है। इस क्वेश्चन में देखो आपको कह क्या रखा है इसने कि fx इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है। मैट्रिक्स किस फॉर्मेट में, cos x माइनस sin x और 0, sin x cos x 0 0 0 1। ये 3/3 की मैट्रिक्स है आपके पास। ये कह रहा है आपको शो करना है, क्या शो करना, fx इंटू fy इक्वल टू fx प्लस का y। क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स जो हमें शो करवा रहा था वो बात हमारी एग्जैक्ट सही है। और देखो सबसे पहले देखते हैं fx तो हमारे पास है। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, किसकी बात करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या चाहिए, fx इंटू fy का मल्टीप्लीकेशन ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, fx इंटू fy का आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन। तो आप देखोगे fx तो दिया गया लेकिन fy कहीं दिया नहीं गया ना। तो एक काम करो, आप इसी मैट्रिक्स में आप क्या कर लो, रिप्लेस कर लो x को, किससे कर लो आप, y से। जब y से करोगे तो जहां जहां आपके पास है सब जगह आपका क्या हो जाएगा, y रिप्लेस हो जाएगा। ये हो जाएगा cos y माइनस का sin y 0, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास, sin y cos y, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 0। क्लियर है। और इधर कितना आपके पास 0 0 1। क्लियर है इतनी बात। फिर हम लोग देखते हैं, अब इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इनको एक साथ रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या रखोगे आप, fx कितना आपके पास है, जो x के साथ है, cos x माइनस sin x, और क्या आपके पास है 0, ठीक है ना। दूसरी वैल्यू कितनी आपके पास है, sin x, और क्या आपके पास है cos x 0। क्लियर है इतने। फिर हमने क्या लिया 0 0 1, ठीक। आगे क्या हमारे पास fy कितना निकाला हम लोगों ने बना के, ये cos y, और माइनस करके आपके पास है sin y, और क्या है 0। यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास sin y cos y, और क्या है 0 0 0 1। ये हम लोगों ने 3/3 की दोनों मैट्रिसेस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में रख दिया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई वही करना, सारे ऑपरेशन जो हम लोगों ने सीखा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स से, ठीक है। ये 3/3 का ऑर्डर है। 3/3 का जब सेम ऑर्डर होगा तो सेम ही मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा। पहले भी मैं सिखा चुका हूँ कि जब आपके पास पीछे की वीडियो देखोगे तो पता चलेगा। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। पहली मैट्रिक्स देखो आपके पास क्या, 3/3 का। दूसरी भी मैट्रिक्स आपके पास कैसे है, 3/3 का। अगर इनके आपके पास पहली मैट्रिक्स का आपका देखो रो, पहली मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स का रो, दोनों सेम होंगे, इसका मतलब जो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, 3/3 का। और सेम मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई होती है 3/3 की मैट्रिक्स से भी है। 3/3 में बोल क्या रहा हूँ आपको, 3 रो और 3 कॉलम। बात समझ रहे हो ना, 3 रो और 3 कॉलम। 3 रो और 3 कॉलम मिलके हमारे पास जो मैट्रिक्स रेडी हुई है वो कैसी है, 3/3 की। और इनका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो भी कैसे निकल के आएगी आपके पास, 3/3 की नई मैट्रिक्स आपकी क्रिएट होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए। आओ देखते हैं आगे क्या इसमें। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो आपको पता है कैसा फॉर्मेट होगा। इसके रो को पहले कंप्लीट करोगे यहाँ के साथ, फिर इसी तरीके से, फिर इसी तरीके से।
जब पहले रो को हम तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करके एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल आपके एलिमेंट्स बनाएंगे। आओ करते हैं यहाँ से। देखो थोड़ा घबराना नहीं, ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े इसलिए मैंने इसको पार्ट 2 में कराया, एक साथ पूरी एक्सरसाइज को खींचा नहीं एक ही वीडियो में, आपको इसको अलग से करा दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ये थोड़े से जो आप देखोगे 13 से लेके आप एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन लास्ट के बच रहे हैं थोड़े से लेंदी है, बस थोड़ा सा पैसेंस रखना है इसमें करने के लिए। क्लियर है? यहाँ देखो मल्टीप्लाई पहले हम यहाँ पे करेंगे सब में, तो रो का पहला एलिमेंट किसके साथ जाएगा? कॉलम के पहले के साथ। तो यहाँ पे कॉस का किसके मल्टीप्लाई होगा? कॉस एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास किसमें? कॉस वाई में। ठीक, फिर माइनस का साइन का जब यहाँ करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ध्यान रखना है साइन एक्स है ये साइन वाई दोनों में स्क्वायर मत चढ़ा देना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? बीच में प्लस होता लेकिन माइनस आके क्या कर देगा यहाँ पे माइनस, ये कितना बन जाएगा? साइन एक्स और साइन वाई। वो जीरो का कहाँ हो जाएगा? जीरो में, तो ये कैसे हो जाएगा आपके पास? जीरो ही बनाएगा। बात समझ गए? फिर सेम यही इस पैटर्न में आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? क्या मिलेगा? माइनस का आप क्या रख दोगे यहाँ पे? कॉस एक्स, और क्या हो जाएगा आपके पास? साइन वाई। ये माइनस निकल के आया, ठीक है ना। फिर सेम आपके पास क्या यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ले आके इसको, तो यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस का साइन एक्स और ये क्या बनेगा? कॉस वाई। जीरो का ले आके किस में करेंगे? जीरो में, तो प्लस का क्या मिलेगा? जीरो। देखो थोड़ा सा बड़ा आएगा मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें घबराना नहीं है। समझ गए नहीं समझ गए? फिर इस पूरे का किस में करेंगे? ले आके लास्ट वाले में। तो कॉस जीरो का जीरो, साइन जीरो का जीरो, और आपके पास जीरो का जीरो दे, तो पूरा का पूरा जीरो ही बन जाएगा। बात समझ गए ना? फिर यहाँ से देखो दूसरा फॉर्मेट जब हम पकड़ेंगे तो सेम इसी तरीके से रो को फिर उसी पैटर्न में ले आएंगे। तो साइन का मल्टीप्लाई कॉस में हो जाएगा, तो इधर कितना बनेगा आपके पास? साइन एक्स कॉस का वाई। ठीक है, फिर कॉस का करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास? प्लस का कॉस एक्स, और ये कितना बन जाएगा? साइन का वाई। ठीक है ना। इसको फिर पूरा ऊपर लेके आओगे तो यहाँ क्या बनेगा आपके पास? माइनस का साइन एक्स, और क्या होगा? साइन का वाई। कॉस का इसमें करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है ना। इस पूरे को फिर इसमें लेके आओगे, साइन जीरो का जीरो, कॉस जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, तो ये तीसरा वाला कैसे मिलेगा आपके पास? पूरा का पूरा जीरो ही आ जाएगा। इसी तरीके से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, और 1 का जीरो में, ये तो पूरा जीरो मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ करेंगे जीरो जीरो जीरो, ये पूरा क्या मिल जाएगा? ये भी जीरो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, जीरो का जीरो में जीरो, जीरो का जीरो में जीरो, और 1 का 1 में कितना मिलेगा आपके पास? यहाँ तीसरा वाला 1 मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आए? ये देखो मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने कर लिया। अभी लास्ट में मैं एक थोड़ा सा ट्रिक भी बताऊंगा कि ये डायरेक्ट भी आप कैसे समझ पाओगे कि आंसर क्या होगा। ठीक है, फिलहाल अभी बस जुड़े रहें क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रोसेस में लेके चलने, जो प्रोसेस आपका है। यहाँ से देखो आपको कुछ मिलता हुआ दिखेगा। ये देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते थे। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आप याद रखोगे 11th वगैरह में जब हम लोग पढ़ते थे, क्या था आपके पास? साइन एक्स प्लस का वाई क्या मिलता था आपके पास? साइन का एक्स कॉस का वाई, और क्या मिलना आपके पास? प्लस का कॉस का एक्स और साइन का वाई। कुछ याद आ रहा है फॉर्मूले? फिर जब हम लोग लगाते थे, एक आपके पास क्या था? साइन एक्स माइनस वाई। ये क्या करते थे हम लोग? साइन का एक्स कॉस का वाई, बस बीच में क्या जाता था? माइनस। इधर क्या आपके पास है? कॉस का एक्स और क्या है? साइन का वाई। क्लियर है ना? फिर यहाँ जब हम कॉस के फॉर्मेट में चलते थे, जैसे मैंने लिखा कॉस एक्स प्लस वाई, तो ये क्या आता था आपके पास? कॉस का एक्स और कॉस का ही वाई, फिर माइनस का साइन का एक्स और साइन का वाई। फिर यहाँ पे आप देखोगे जब हम लोग कॉस एक्स माइनस वाई करते थे, कॉस एक्स माइनस वाई, तो ये क्या मिलता था आपके पास? कॉस का एक्स कॉस का वाई, और प्लस का क्या आता था आपके पास? साइन का एक्स और साइन का वाई। ठीक है ना। यहाँ से एक फॉर्मेट रेडी हो गया। देखो ये 4 फॉर्मूले, और यही 4 फॉर्मूले यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहला देखो कि आपके पास है कॉस एक्स कॉस वाई और माइनस का साइन एक्स और साइन वाई। जीरो से तो मतलब है नहीं, इसका मतलब हम उठा के यहाँ पे क्या रख सकते हैं? सीधे सीधे। ठीक है, आप यहाँ से उठा के रख दोगे क्या? ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है? देखो बीच में माइनस वाला, ये है बीच में माइनस, इसका मतलब यहाँ पे क्या रखा जाएगा आपके पास? कॉस का एक्स प्लस का वाई। ठीक, फिर यहाँ देखो अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हो थोड़ी देर के लिए, हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लोगे कुछ ऐसा बनेगा आपके पास। माइनस कॉमन लेते ही आपके पास देखोगे, जब माइनस कॉमन ले लोगे तो आपके पास कुछ जो है इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे बीच में कैसा हो जाएगा आपके पास?
बीच में हो जाएगा प्लस और बाहर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा ना। जीरो से मतलब है नहीं, जीरो ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो ये कैसा फॉर्मेट बन गया आपके पास, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, प्लस वाला पहला वाला है, इसकी जगह हम लोग क्या उठा के रख सकते हैं यहाँ पे, माइनस का साइन एक्स प्लस का वाई, और इधर जीरो आपके पास है ही। क्लियर है। फिर आप देखोगे यहाँ पे साइन एक्स कॉस वाई प्लस का कॉस एक्स साइन वाई, सेम यही फॉर्मेट बनेगा, बस प्लस में आ जाएगा यहाँ पे क्या, साइन का एक्स प्लस का वाई। इतनी बात समझ गए। फिर आप देखोगे दूसरा चीज क्या आपके पास है, यहाँ देखो आगे पीछे अगर मैं कर दूं इसको, तो माइनस का, यहाँ से सोचो आप, कॉस एक्स कॉस वाई और माइनस का साइन एक्स साइन वाई, माइनस वाला फॉर्मेट कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन के आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कॉस का एक्स प्लस का वाई, और इधर आपके पास जीरो है ही, इसको ले लेंगे जीरो और वन। ठीक है, ये वाला पोर्शन देखोगे हमने सॉल्व कर लिए। ये क्या आ गया आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको क्या निकालना था, राइट हैंड साइड। अभी फिलहाल देखते हैं राइट हैंड साइड इसके बराबर आता कि नहीं, और लास्ट में आप देखोगे एक ट्रिक भी बताऊंगा जो इसी पे बिल्कुल एकदम फॉर्मेट बैठेगा आके किस तरीके से। हम लोग लास्ट देख लेते हैं यहाँ पे। फिर आपको क्या चाहिए था, राइट हैंड साइड। जब हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो राइट हैंड साइड आपके पास देखो क्या है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपको क्या शो करना था, एफ एक्स प्लस का वाई कितना आएगा। अब आपको पता था कि जो एफ एक्स था हमारे पास, एफ एक्स कितना था, एफ एक्स था आपके पास साइन एक्स, सॉरी एफ एक्स था आपके पास, देख लेते हैं हम लोग एफ एक्स कितना था। एफ एक्स हमारे पास ये था, देखो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स और कॉस एक्स जीरो और जीरो जीरो वन। तो हम लोग यही लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स जीरो, और यहाँ पे क्या था आपके पास, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो जीरो जीरो, यही था ना। हम लोग राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड पे क्या आना चाहिए, एक्स प्लस वाई के साथ क्या वैल्यू निकलेगी, और दोनों बराबर है कि नहीं, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड हमने जो निकाला है और जो राइट हैंड साइड आएगी ये देखेंगे दोनों बराबर है कि यहाँ पे नहीं। एक्स की जगह देखो हम यहाँ पे पुट कर ले रहे हैं एक्स प्लस का वाई। जब x की जगह हम x प्लस वाई रख ले रहे हैं तो यहाँ पे पूरे के पूरे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x प्लस वाई हो जाएगा। तो जैसे ही हम देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, cos का x प्लस वाई माइनस साइन का x प्लस वाई, और इधर x तो है नहीं जो होगा, क्या बन जाएगा, जीरो। सेम इसी तरीके से यहाँ बनेगा आपके पास साइन का x प्लस वाई और cos का x प्लस वाई जीरो 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 वन। ठीक है, अब देखोगे आप ये जो आया आपके पास एफ एक्स प्लस वाई, ये आया आपके पास कौन सी साइड, राइट हैंड साइड आया। और जो अभी फिलहाल हम लोग पीछे करके आए हैं वो क्या आपके पास आया था, वो आपके पास आया था देखो cos x प्लस वाई माइनस का साइन एक्स प्लस वाई और जीरो, साइन एक्स प्लस वाई cos x प्लस वाई जीरो 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 वन। यही सेम आपके पास क्या निकल के आया था, ये लेफ्ट हैंड साइड था। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या आ रहा है आपके पास, सेम यही आ रहा। तो एक चीज़ समझ में आता है कि अगर आपको यहाँ से देखोगे, अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं भी याद है ना, और राइट हैंड साइड देखो आप लोग बना रहे हो जो सीधे सीधे x की जगह क्या रिप्लेस किया, x प्लस वाई, और देखो सब जगह x प्लस वाई हो गया। तो अगर फॉर्मूले नहीं भी याद है ना आपको, तो यहाँ से एक दिमाग यूज़ कर सकते हो कि जो ये लिखा है ना, इसकी जगह यहाँ से चीज़ें आप बना लोगे सीधे सीधे x प्लस वाई रख के। समझ गए कि नहीं समझ गए, यही इसमें ट्रिक था कि लेफ्ट राइट हैंड साइड देखोगे तो फॉर्मूला अपने आप बन के चला आएगा। इसकी जगह जैसे ही आप ये रखोगे, अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा तो आपके दिमाग माना चाहिए अरे ये तो जो हम बनाएंगे राइट हैंड साइड पे ये रखना है, यही चीज़ आपको उठा के सीधे सीधे यहाँ पे x प्लस वाई के साथ बना देना। तो आप देखोगे राइट हैंड साइड भी आ गया, लेफ्ट हैंड साइड भी आ गया। तो यहाँ से जो हमें बात प्रूव करनी थी, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया आपके पास, राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर बढ़िया था, बस इसमें क्या था कि लेंदी था थोड़ा मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज इसमें कोई भी चीज़ बहुत टफ नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 14 नंबर भी यही कह रहा है। 14 नंबर क्या कह रहा है आपके पास, इसमें भी वेरीफाई ही करना है कि आपके पास 5 दो मैट्रिक्स है, एक ये दे रखा है एक ये दे रखा है, ये डज नॉट इक्वल टू कह रहा है इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के। तो आओ पहले एक कर लेता हूँ, दूसरा मैं आपको दूंगा करने के लिए, ठीक है ना। इसका जब फर्स्ट पोर्शन देखेंगे हम लोग पहला वाला, तो पहले हम लोग क्या निकाल ले रहे हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है क्या आपके पास, ये इसका मल्टीप्लिकेशन है, क्या दे रखा 5 -1 6 और 7, मल्टीप्लाई किसके साथ करना 2 3 और
4 के साथ, ठीक है ना। करो मल्टीप्लिकेशन, देखते हैं क्या आता है आपके पास। 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2/2 की दोनों ऑर्डर सेम है तो सेम ही आएगी बना के। करो यहाँ पे देखो, पहले रो के साथ कॉलम सेम इसी तरीके से ये पैटर्न। 5 का मल्टीप्लाई 2 में होगा कितना होगा 10, -1 का किस में होगा 3 में, सेम यही फॉर्मेट होगा, प्लस का 5 और माइनस का 4। 6 के साथ पूरा जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 12 और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 21। सेम यही यहाँ पे आएंगे तो 6 और इधर कितना हो जाएगा 7 चौक 28। समझ गए ना। इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से 4 जाएगा 1। इसको ऐड करो, देखो कितना आ जाएगा आपके पास 3 और 3 33 आ जाएगा। 21 और 12 का एडिशन आपके पास क्या मिल जाएगा 33। क्लियर है इतनी बात। फिर आप देखोगे 28 में जब 6 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपके पास 30 का 4। ये आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं राइट हैंड साइड क्या आता है। राइट हैंड साइड के पास आपके पास कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, राइट हैंड साइड के पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो है आपके पास 2 1, ठीक है, 3 4 और है आपके पास क्या 5 -1 6 और 7। देखो दोनों क्वेश्चन जो आपके पास है इसी सेम है, बस इनका ऑर्डर हम लोगों ने चेंज किया। वैसे भी हम लोग देख चुके हैं पहले कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते थे ए बी, कभी भी आपका बी ए के इक्वल आया ही नहीं, जितने भी मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने पीछे भी किया है, ठीक है ना। यही कुछ ऐसा फॉर्मेट है। इसी का तो देखो रिवर्स है ऑर्डर है, ए बी है और अगर हम इसको मान लें बी ए तो क्या ये इक्वल आएगा, आओ देखते हैं। तो यहाँ से देखो आप सेम पैटर्न आ गया। मल्टीप्लिकेशन करोगे 2/2 ऑर्डर है, मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके एलिमेंट, ठीक है, रो के और इसके कॉलम के एलिमेंट, पहले रो का एलिमेंट जो इसके कॉलम का, फिर दूसरा इसके बीच में क्या लगाते हैं हम लोग प्लस। तो करो जरा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, 2 5 जा कितना होगा आपके पास 10 और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास प्लस का 6। क्लियर है इतनी बात। फिर आप देखोगे यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 2 और इधर कितना हो जाएगा आपके पास प्लस का 7। सेम पैटर्न आएंगे लेके 15 3 का और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 24। इधर आएंगे तो कितना होगा माइनस का 3 और प्लस का कितना हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है ना। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आया यहाँ पे 16। ये कितना बनेगा आपके पास 5 प्लस का, इधर कितना हो जाएगा आप जब ऐड करोगे और 9 और कितना आ जाएगा 3 39। यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास जब 28 में से -3 जाएगा तो कितना बनेगा प्लस का 25। आप देखोगे ये भी मैट्रिक्स आपका 2/2 का आया है, ये भी मैट्रिक्स आपके पास 2/2 का है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है क्या। यहाँ पे देखो दूसरा कौन मैट्रिक्स आ रही है निकल के और यहाँ पे दूसरा। इसका मतलब जो आपके पास पैटर्न दे रखा था लेफ्ट हैंड साइड वो कैसा आ रहा, डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसीलिए बीच में आपके पास लिख रखा है कि कैसा होना चाहिए, दोनों आपस में डज नॉट इक्वल टू रहेंगे। बात समझ गए नहीं समझ गए। सेम पैटर्न पे आप देखोगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको आपको ट्राई करोगे बस मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी इक्वल नहीं आएगा। आगे देखते हैं हम लोग इसका अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना, ये भी आप इसको स्टार बना लो। ये भी क्वेश्चंस आपके पेपरों में देखने को मिलते हैं इस टाइप से। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड a² - 5a और बीच में यहाँ पे है प्लस का 6i। थोड़ा सा सही कर लेना, इसमें मिस्टेक्स इसी टाइपिंग में। प्लस का क्या हमारे पास है 6i। क्लियर है ना। आओ इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्लियर है। ये बात एक बार रुको मैं कंफर्म करता हूँ बीच में प्लस है कि क्या है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक थी, एक मिनट देख के बताता हूँ। यहाँ पे बच्चों प्लस है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लेना, इसे को मैं कंफर्म कर रहा था। तो आपको फाइंड क्या करना है, a² - 5a प्लस का 6i, जिसमें से a आपको गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन मिलते हैं आपको देखने को। अभी हम लोग जब आपका पेपर जैसे जैसे पास आएगा बोर्ड के, उन सब में हम लोग सीरीज लेके आएंगे, PYQs लेके आएंगे, प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगी। यहाँ से देखो आपको जो फाइंड करना ना वो क्या करना आपके पास, a² माइनस का 5a और प्लस का 6i। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे आपको a गिवन है सिर्फ, बाकी आपके पास ना ही a² पता है ना ही 6i पता है। 6 तो है, i नहीं पता है। ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में रखने के लिए आपको देखो क्या क्या चीज़ों की जरूरत है।
आई का मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहले भी मैंने बताया, अगर मैट्रिक्स में जहां भी आई दे दिया जाए और मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की होगी उसी ऑर्डर के आप आइडेंटिटी बनाओगे। तो आइडेंटिटी यहाँ पे किस ऑर्डर की बनेगी, I3 की बनेगी। I3 का मतलब है कि आपके पास 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आपके पास क्या हो जाएगा 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। आई मिल गया आपको, यहाँ पे आई की वैल्यू होगा। अब चाहे देखो इसको I3 मैंने इसलिए लिखा 3x3 का, आप इसको आई के भी इक्वल रख सकते हो। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें ए भी दिया गया है और यहाँ पे जरूरत किसकी है, ए स्क्वायर की। अब ए स्क्वायर का मतलब नहीं यहाँ स्क्वायर लगा दोगे आप डायरेक्ट और इन सबको स्क्वायर कर दोगे, ऐसी गलती कभी मत करना भूल के भी। तो आप क्या निकालोगे, ए स्क्वायर जब करोगे ना तो यहाँ पे लिखोगे ए इंटू ए। बात समझ रहे हो ना। a इंटू ए का मतलब यहाँ पे आप ले लोगे दोनों को, a को लेके और मल्टीप्लाई करोगे। क्या लिखोगे आप 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। यहाँ पे फिर क्या होगा आपके पास 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। कितनी बात समझ गए। अब यहाँ से देखो इसका मल्टीप्लीकेशन करो आप सेम पैटर्न पे, तो जब निकालोगे यहाँ से वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा, तो यहाँ पे बन के क्या आ जाएगा 4। 0 का यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा +0, 1 का इसमें करेंगे प्लस का 1, एक रेडी हो गया। फिर सेम इसको यहाँ पर 2 का 0 में करेंगे तो 0 और 0 का 1 में करेंगे तो 0, 1 का -1 में करेंगे तो माइनस का 1। सेम पैटर्न यहाँ आएंगे 2 का 1 में करेंगे तो कितना होगा 2, 0 का 3 में करेंगे तो कितना होगा 0 और 1 का 0 में करेंगे तो कितना मिलेगा 0। कितनी बात समझ में आए। सेम इसी तरीके से इस चीज का मल्टीप्लाई लेके करोगे तो 2 का 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा 4, 1 का 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा 2, 3 का यहाँ करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 3। सेम पैटर्न 2 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का 1 में करेंगे तो प्लस का 1, 3 का -1 में करेंगे तो माइनस का 3, 2 का 1 में करेंगे तो 2, 1 का 3 में करेंगे तो प्लस का 3 और 3 का 0 में करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास प्लस का 0। ठीक है ना। फिर 1 का करेंगे हम यहाँ पे तो कितना मिलेगा आपके पास 2, माइनस किधर करेंगे तो क्या होगा माइनस का 2 और 0 का करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास 0। 1 का 0 में करेंगे कितना मिलेगा 0, -1 का इसमें करेंगे -1, 0 का इधर करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा प्रॉपर 0। फिर 1 का इधर करेंगे तो आपके पास 1, -1 का इधर करेंगे तो माइनस का 3 और 0 का 0 में करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब आओ इसको बस कैलकुलेट कर लेते हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा एडजस्ट करना, मैं यही कैलकुलेट कर दे रहा हूँ क्योंकि उधर सॉल्यूशन करेंगे तो और चीज़ें सही मिलेंगी। 4 + 1 कितना मिल जाएगा आपके पास 5, इधर कितना मिलेगा माइनस का 1, यहाँ कितना मिलेगा 2, यहाँ कितना मिल जाएगा आपके पास देखो 4 + 2 6 और 6 में 3 आएगा कितना मिलेगा 9। यहाँ पे देखो 1 में से -3 जाएगा कितना मिलेगा -2, इधर आपके पास बनेगा 5। यहाँ कट के देखो पूरी तरीके से क्या मिल जाएगा आपके पास 0 पहले से प्लस का 2 माइनस का 2 कट के 0, यहाँ देखो क्या मिलेगा माइनस का 1 और इधर कितना मिल जाएगा माइनस का 2। तो ये किसका मैट्रिक्स आ गया आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। इन सबको उठा के आप यहाँ इक्वेशन में ले आके पुट कर दोगे तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से आपको क्या मिलेगा ए स्क्वायर, सीधे रखते हैं हम लोग वैल्यू, क्या ही बार बार उसी को लिखते हैं। जब सीधे वैल्यू रखेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा आपके पास ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आपके पास ये आएगा जो भी हम लोगों ने निकाला है। क्या निकाला यहाँ से हम लोगों ने 5 -1 और इसके बाद क्या है 2, इधर आपके पास क्या है 9 -2 और 5, इधर क्या आपके पास है 0 -1 और क्या है माइनस का 2। ठीक है ना। और देखो यहाँ से अगला क्या आपके पास 5a चाहिए, तो यहाँ पे क्या रख रहे हैं 5a अब नहीं निकालेंगे, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 5a का मतलब आपके पास a कितना है, यहाँ पे a आप देखोगे 2 है। अब जब इसमें देखो आप अंदर 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा। ठीक, हमको देखो यहाँ से 5a ही ना चाहिए तो a है, 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 में यहाँ 10 मिला, 5 का 0 में करेंगे 0 और 5 का 1 में करेंगे तो 5, 5 का 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा 10 और 5 का 1 में करेंगे 5, 5 का 3 में करेंगे तो 15, इधर करेंगे तो 5 का 1 -5 और 0। क्लियर है। साथ में आप देखो क्या करोगे, यहाँ पे 6i चाहिए था, i आपके पास ये था, अंदर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ 0 सब 0 हो जाएगा, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो प्लस का क्या मिलेगा आपके पास 6 0 0
060 और 006। इतनी बात समझ गए नहीं समझ गए? अब इसको सॉल्व कर लो। ये देखो आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बन रही, चाहे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो चाहे इन दोनों को। तो मुझे जो आसान लग रहा वो क्या दिख रहा आपको, पहले इन दोनों इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 5 में से -10 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बनेगा माइनस का 5। आप देखोगे -1 में से -0 होगा तो क्या मिलेगा, माइनस का 1। 2 में से आप क्या माइनस कर रहे हो, माइनस का 5, तो कितना मिल रहा है आपके पास, माइनस का 3। 9 में से -10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -1। 2 में से क्या कर रहे हैं हम लोग, -5, तो माइनस का 7 हो जाएगा। -2 में से -5 कर रहे हैं, ठीक है। 5 में से आपके पास क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 15, तो कितना हो जा रहा है, माइनस का 10, ठीक। 0 में से -5 माइनस होगा तो माइनस का 5, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास, -5 में से, और माइनस यहाँ निकल के देखो क्या बना देगा, प्लस, तो प्लस का 5 जब होगा तो कितना आ जाएगा, 4, माइनस का 2 और 0 यहाँ पे माइनस का 2, और बीच में क्या आपके पास है 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। बात समझ गए नहीं समझ गए? यहाँ से देखो -5 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, प्लस का ज़्यादा है ना भाई 6 में, -1 + 0 माइनस का 1, और माइनस का क्या मिल जाएगा यहाँ पे 3, -1 + 0 माइनस का 1, और इधर कितना होगा, -7 प्लस का 6 माइनस का 1, -10, इधर कितना दे देगा आपके पास, माइनस का 10, माइनस का क्या मिलेगा आपके पास 5, और इधर मिलेगा 4, और माइनस का 2 + 6, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा इसका प्रॉपर सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 था। आगे देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 15 के बाद हम लोग क्या देखते हैं, 16 नंबर के आपके पास है। देखो यहाँ पे 16 भी सेम पैटर्न पे है। इस बार आपके पास देखो क्या पूछ लिया, a³ माइनस का 6a² प्लस का 7a प्लस का 2i, और मैट्रिक्स देखो कैसे 3/3 का। इसमें देखोगे आपका थोड़ा सा बढ़ा जाएगा क्यों, यहाँ पे क्यूब पूछ लिया है, ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये जो जब भी ये क्वेश्चन आएंगे ना, थोड़ा बड़े मार्क्स में ही आएंगे, ऐसा नहीं कि आपको ये 2 नंबर में दे देगा या ऐसा कुछ नहीं, लॉन्ग में ही आएंगे, क्योंकि देखो इनका प्रोसीजर ही बड़ा मिल रहा है ना। इसमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, आप देखोगे आपको पड़ेगी a³ की, a² की और a, और यहाँ पे i का मतलब मैंने बताया था मैट्रिक्स जो रहेगा उसी ऑर्डर की आपकी आइडेंटिटी बनेगी। और भाई सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालते हैं हम, सबसे पहले जो निकालने की कोशिश करते हैं a × a निकालते हैं, तभी ना हमारे पास a² मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 1 0 2 0 2 1 2 0, और हम क्या मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पे 1 0 2 0 2 1 2 0 3, मल्टीप्लाई करते हैं और इसका देखते हैं क्या मिलता है हमारे पास। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम पैटर्न है, 1 का किस में करेंगे, सबसे पहले हम लोग 1 में, फिर यहाँ पे कितना मिलेगा प्लस का 0, फिर यहाँ करेंगे तो प्लस का 4, सेम पैटर्न अपनाएंगे तो 1 का 0 में कितना मिलेगा 0, 0 का 2 में कितना मिलेगा 0, और 2 का 0 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास, ये भी पूरा का पूरा 0 आ जाएगा यार। देखो 1 का 0, 0 का 2 और 2 का 0, ठीक। तीसरा एलिमेंट क्या मिल गया 0, फिर इसका यहाँ करेंगे तो 1 का किस में होगा 2 में, 0 का 1 में कितना हो जाएगा 0, और 2 का 3 में कितना मिल जाएगा 6, ठीक है। देखो मैंने पहले बोला कि जो इसलिए सेकंड पार्ट लेके आए, इनके कुछ क्वेश्चंस आपके लेंदी हैं, कैलकुलेटिव हैं, इसलिए ध्यान से थोड़ा पैसेज बना के इसको और बहुत ध्यान से करना। अगर थोड़ा भी कहीं प्लस माइनस मिस्टेक हो गया तो पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से देखो फिर इसी पैटर्न में करोगे तो 0 का 1 में करोगे तो 0, 2 का यहाँ करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 0, 1 का 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 2, सेम पैटर्न 0 का 0 में 0, 2 का 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा 4, और 1 का 0 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा 0, 0 का 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा 0, और 2 का 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा 2, और 1 का 3 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा 3। सेम इसी तरीके से यहाँ आएंगे तो क्या होगा 2 1 जा 2, 0 का 0 में करेंगे तो 0, और 3 का इधर करेंगे तो कितना मिल जाएगा 6। सेम यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 0 का 2 में करेंगे तो आपके पास 0, 3 का 0 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 का 2 में करेंगे तो 4, इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और इधर करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास 9, ठीक है ना। अब इसको देखो सॉल्व कर लो भाई, तो ये क्या मिल जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा
हाँ थोड़ा सा इसको बड़ा लिखते हैं। क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, देखो 1 + 4 कितना मिलेगा 5, यहाँ पे कितना होगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना मिलेगा 2, इधर कितना मिलेगा 4, इधर कितना मिलेगा आपके पास 5, ये कितना हो जाएगा 8, इधर कितना हो जाएगा 0 और इधर कितना हो जाएगा आपके पास 13। ये किसकी वैल्यू आई पता है, a² की। किसकी वैल्यू आ रही है आपके पास, a² की। ठीक है ना, यही तो हम लोग निकाल रहे थे, a × a² अब आपको क्या चाहिए था, a³ भी चाहिए था। तो a³ क्या करोगे आप, निकालोगे कैसे, जो आपके पास a² आया ना उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दोगे a का, तो आपको क्या मिल जाएगा a³। आओ करते हैं, a² तो आपके पास है ही है, a² तो है ही आपके पास ही है। यहाँ से जब हम लोग बनाएंगे, यहाँ देख सकते हैं हम लोग, इसको मैं लिख रहा हूँ क्या 5 0 8 2 4 5 8 0 13। मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, ए कहाँ आपके पास है, ऊपर दे रखा क्या 1 0 2 0 2 1 और क्या दे रखा 2 0। ठीक है ना, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आओ देखते क्या मिलता है नया कॉन्सेप्ट में जो आएगा। यहाँ पे सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, 5 का किस में करोगे 1 में सबसे पहले, तो कितना मिल जाएगा 5 1 जा 5, 0 का किस में करेंगे +0 आ जाएगा, और 8 का किस में करेंगे 2 में, तो कितना आ जाएगा प्लस का। अच्छी बात ये है कि इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव दे रखा, नेगेटिव होता तो अभी तक कितना कैलकुलेशन हो जाता, आप फंस जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। फिर इसी तरीके से जब यहाँ करेंगे 5 का 0 में तो क्या मिलेगा आपके पास 0, 0 का आप क्या करेंगे 2 में क्या मिलेगा आपके पास 0, और 8 का 0 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0। ठीक है, 0 आने पे कितना आसानी हो जा रही है, बस मल्टीप्लाई सीधे सीधे 0 हो जा रहा है। ठीक है ना, फिर आप देखोगे इसी पैटर्न को सेम लेके आओगे यहाँ पे 5 2 जा 10, कितना मिलेगा 5 2 जा 10। 0 का 1 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास 0, और 8 का आप 3 में करोगे तो कितना मिल जाएगा आपका 24, 8 3 24। फिर इसी तरीके से यहाँ होगे 2 का करोगे 1 में कितना मिलेगा 2 का, 4 का 0 में करोगे यहाँ किसका करोगे 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आप यहाँ पे 2 + 0 और प्लस का कितना मिल जाएगा आपके पास 10। फिर यहाँ पे आओगे 2 का 0 और इधर कितना हो जाएगा 8 और 5 का 0, तो 0 + 8 प्लस का 0। ठीक है ना, देखो 0 8 और 5 का करेंगे तो 0, फिर 2 का यहाँ आएंगे तो 2 2 जा 4, और 4 का 1 में करेंगे तो प्लस का 4, और 5 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। बात समझ गए। फिर आप देखोगे यहाँ पे 8 का इसी तरीके से इस वाले पूरे का लेके चलेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 0 का 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 13 का इधर करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास 26, 8 का इधर करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास 0, 0 का 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 0, और इसका जब हम लोग करेंगे 13 का 0 में करेंगे तो ये भी क्या मिल जाएगा आपका 0 ही मिल जाएगा। फिर से चेक कर लो इसको, 8 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, 13 का 0 में 0, 0 0 मिल रहा है, कितना ही आसान, फिर तो मज़ा ही आ रहा है। 8 का 2 में करेंगे तो कितना होगा आपके पास 16, 0 का 1 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास 0, और 13 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 या 39। ठीक है 39, ये बन गया आपके पास। देखो बहुत केयरफुली करना मल्टीप्लाई, अगर थोड़ा भी इधर उधर कर दिए तो मामला एकदम खत्म है। इधर से देखो आपके पास क्या हो जाएगा, 16 में 5 ऐड करोगे कितना मिल जाएगा आपके पास 21, 0 वाले में 0 ही रहेगा। 24 में 10 ऐड करो कितना आ जाएगा आपके पास 34, इधर कितना हो जाएगा आपके पास 12, इधर कितना होगा 8। यहाँ देखो 8 और 15 कितना हो जाएगा आपके पास, 8 और 15 जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 19, और 19 में 4 जाएगा, 4 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 23। इधर कितना होगा 26 में 8 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 34, अरे 4 यहाँ से हो जाएगा 30, 30 4 34। इधर कितना होगा 0, और 39 में 16 जोड़ो जरा, 9 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 15, देखो ठीक, और 3 4, और इधर कितना आ जाएगा आपके पास एक करी लग के आ जाएगा 55 हो जाएगा कि हो जाएगा
क्लियर है। अरे यहाँ देखो आप 39 में आप क्या ऐड कर दे रहे हो 16, यहाँ पे ऐड करो कितना हो जाएगा 5 4 और एक कैरी आके क्या बना देगा 5। बात समझ गए नहीं समझ गए। ये आपके पास आ गया, क्या निकल के आपके पास, ये जो निकल के आया है ये आ गया आपके पास, किसकी वैल्यू आई है a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए। कहने का मतलब है कि ये वैल्यू जो आ गई आपके पास वो आ गई है a क्यूब के। समझे कि नहीं समझे। सबको उठा के आप इस इक्वेशन में रख दो और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, वही आपका क्या आ जाएगा आंसर। और रखते हैं हम, तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले a क्यूब रखते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, जो जो वैल्यू आई है हम लोग उसको एक नए पेज पे लेके चलते हैं, क्योंकि अभी इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो आप देखो सबसे पहले क्या रखोगे a क्यूब आपके पास क्या निकला है, यहाँ से सारा रख लो ले आके 21,034 12 8 23। ठीक है, क्या रहा आपके पास, जो इक्वेशन में यहाँ पहले लिख दे रहा हूँ आपके पास इक्वेशन क्या है, a क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 7a और 2i। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपके पास a क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर और प्लस का कितना आपके पास था 7a और प्लस का 2i, 7a प्लस का 2i इक्वल टू क्या दे रखा, कुछ दे रखा देखना, इक्वल टू हाँ 0 के बराबर। कहने का मतलब सीधे सीधे बोल रहा है कि ये पूरा सॉल्व करोगे 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक ना। a क्यूब कितना आया आपके पास, a क्यूब आया है 21,034 12 8 23। ठीक है, 21,034 12 8 23। जब इसमें रखोगे कितना होगा 21,034 12 8 23। ठीक है ना, 12 8 23। अगला क्या आपके पास 34,055 कितना है आपके पास यहाँ पे 34,055। ये किसकी वैल्यू आपके पास है a क्यूब की। फिर आप देखोगे यहाँ पे किसकी वैल्यू और आपके पास है 6a। इसका मतलब पहले यहाँ लगाओगे आप 6 और सॉरी a स्क्वायर कितना आया था आपके पास, a स्क्वायर आपके पास ये देखो निकाला था हमने 508,245,8013। 508 कितना रखोगे आप 508, फिर आपके पास क्या था 245 और क्या दे रखा आपके पास 8013। कितना आपके पास है 8013। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास 6a स्क्वायर। ये उसके बाद फिर क्या प्लस का 7a। a कितना आपके पास था, a तो शुरू में ही गिवन था आपके पास 102। ठीक है, और उसके बाद है 021 और 203 102 उसके बाद क्या 021 और क्या था आपके पास 021 और 203। ये किसकी वैल्यू आपके पास आ गई 21। इसका मतलब ये क्या हो गया 7a और प्लस का 2i। अब देखो 3/3 की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी आपकी क्या बना लेगा यहाँ पे 3/3 की आपके पास आइडेंटिटी भी दे देगा। इन सबको सॉल्व करो और ये सब किसके बराबर आना चाहिए आपके 0 के कट के। आओ देखते हैं करके भाई। तो अगला स्टेप जो आएंगे हम लोग क्या मिलेगा 2034 12 8 23 4038। अंदर जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 30 और इधर कितना हो जाएगा 8 6 48। इधर आएंगे आप लोग क्या हो जाएगा 12, इधर कितना हो जाएगा आपके पास 24 और इधर कितना हो जाएगा 30। इधर कितना होगा आपके पास 48 और 13 छंग आप देखोगे यहाँ पे 13 छक्का कितना हो जाएगा आपके पास, टेबल याद है ना, बताओ कितना हो जाएगा 13 छक्का कितना हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 8 और इधर कितना हो जाएगा आपके पास 13 छंग 78। ठीक है ना। और देखो यहाँ पे अगला क्या 7 का मल्टीप्लाई जैसे ही अंदर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास 7 1 जा 7 0 और इधर कितना हो जाएगा 14। अंदर इधर करोगे 0 14 और 7 आपके पास यहाँ हो जाएगा 14 0 और कितना होगा 20।
+2 अंदर ऑपरेट करेंगे जब यहाँ 2 का, तो ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 और 0 0। बात समझ गए ना इतनी? अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं सॉल्व करके क्या मिलता है हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। आओ 2 में से आपके पास 30 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा माइनस का 28। 0 में से 0 जाएगा तो फर्क ही नहीं, 0। 34 में से 28 जाएगा तो 34 में से 48 जाएगा तो कितना मिलेगा आपके पास, जरा देखो। यहाँ से मिल जाएगा आपके पास क्या 4, और इधर कितना मिलेगा, माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास 14, क्योंकि देखो 34 छोटे में से आप बड़े को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो माइनस। 12 में मारा जाएगा आपके पास क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर आप देखोगे 8 में से आपका जब 24 जाएगा तो माइनस का कितना मिलेगा यहाँ पे 16। 23 में से 30 जाएगा तो माइनस का 7 मिल जाएगा। 34 में से आपके पास जाएगा, यही सेम बनेगा माइनस का 14, और 0 में से 0 आएगा 0, और 55 में से जब आप 78 को सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ कितना मिलेगा आपके पास 3, और इधर कितना मिलेगा आपके पास 2, कितना माइनस। समझ गए ना, बीच में प्लस लगाओ, ये दोनों सॉल्व कर दिए। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 7 प्लस करेंगे 2 में तो कितना बनेगा आपके पास, तो यहाँ पे देखो जब आप 7 को कुछ देखो कहीं मिस्टेक नहीं आ रहा, क्योंकि कट फुट के आपके पास भाई 0 आना चाहिए। ए क्यूब में जरा चेक करना, ए क्यूब देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे आपके पास देखो ए क्यूब में 21 है, और हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे, तो अभी तो पूरी बात ही खत्म हो जाती है भाई। यहाँ थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। तो जब हम 21 में से आपको 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 7 आएगा। समझ गए ना, ठीक है। फिर यहाँ देखो आपके पास क्या, जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ से देखो कितना मिल जाएगा, माइनस का 7 ये है, और कुछ देखो यहाँ पे हमको लग रहा है कोई वैल्यू और यहाँ पे डिस्टर्ब हुई है। ए देखना कितना था आपके पास, ए 102 और 021 और आपके पास क्या था 203। ओके, और यहाँ देखो आपके पास जो इधर बन के आ रहा था 21 में से 30 जाएगा आपके पास 7। क्लियर है यहाँ पे इतनी बात, माइनस का 7 और आप देखोगे 2। यहाँ पे देखो जरा कोई 7 ए स्क्वायर चेक करना एक बार। ए स्क्वायर कितना था आपके पास 5 और 508 और आपके पास क्या है 245 और क्या आपके पास है 8013। ये भी बात सही है आपके पास। और उधर कितना आपके पास है देखोगे, वहां पे चेक करोगे 7 और देखोगे आप यहाँ पे 7014 और क्या मिल रहा हमारे पास, जब ए चेक करेंगे तो 14 और आप देखोगे 721 और 14023। ठीक है, ये भी सही आपके पास आ रहा। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये वाली वैल्यू 2 आई, ये भी चीज़ आपके पास करेक्ट है। यहाँ पे कहीं से आप देखोगे कोई नॉर्मल सा मिस्टेक होके आ रहा, कोई वैल्यू 21034 और आपके पास है 21034 12। ठीक है, और ए स्क्वायर भी ठीक बन के आ रहा। हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है। देखो ये यहाँ पे ये जो है 21 में से जब 30 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई -9 आएगा ना। देख रहे हो, कैलकुलेशन एकदम अच्छे से करना है आपको। थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से पूरा आंसर डिस्टर्ब आ रहा था हम लोग का। तो कितना आ रहा है आपके पास -9 का 21 में से 30। अभी हमने क्या लिख रखा था 7, इस वजह से रॉन्ग आ रहा था। अब देखो यहाँ पे 7 का 2 ऐड करेंगे कितना मिलेगा 9 और इधर करेंगे कितना मिलेगा 0। 14 ऐड करेंगे कितना मिलेगा 14। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा आपके पास, जब इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास 16 और इधर कितना हो जाएगा 7। यहाँ कितना हो जाएगा 14 0 और कितना मिल जाएगा 23 माइनस का 9 प्लस का 9 खत्म करोगे कितना मिलेगा 0 वाला 0 ही होगा आपके पास। माइनस का 14 प्लस का 14 0
0, माइनस का 16 प्लस का 16 0, माइनस का 7 प्लस का 7, माइनस 14 0, और ये क्या होगा 0, माइनस 23 प्लस ये कितना हो जाएगा 0। आपको बोला क्या था, इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, 0/0 के। तो ये किसका मिल गया आपके पास, 3/3 की मैट्रिक्स 0/0। इसमें देख लोगे थोड़ा सा हम लोगों ने कहीं पे एक मिस्टेक किया तो पूरा आंसर हमारा डिस्टर्ब आ रहा था, इसलिए बहुत केयरफुल इनका मल्टीप्लीकेशन करें। देख सकते हो आप क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े, यहाँ से आप सॉल्व करोगे पूरा आपको 2-2 बार स्क्रीन आ जा रही है, तो आप इसको बहुत केयरफुली करोगे, कहीं मिस्टेक हुआ आप फंस जाओगे और फिर समझ में नहीं आएगा आप कहाँ पे गलती कर पा रहे हो। समझे नहीं समझे? इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ ए और आई, इस बार आई आपको दे ही रखा है सीधे सीधे, पूछ रहा फाइंड द के सो दैट दिस, आपको के की वैल्यू निकालना किस पे, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i पे। आओ देखते करके, सेम पैटर्न यहाँ पे पहले निकालोगे ए स्क्वायर, ठीक है ना, क्या करोगे आप ए स्क्वायर निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे यहाँ पे ए इंटू ए के साथ, यही करोगे ना, ए इंटू ए करोगे तो आपके पास ए कितना 3 माइनस 2 4 और माइनस का 2, और ए कितना आपके पास है 3 माइनस 2 4 और क्या है माइनस का 2, ठीक है ना। यहाँ से देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेट जब करोगे इसको 3 3 जब कितना हो जाएगा आपके पास 9, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 8, क्लियर है ना। फिर इसी तरीके से करोगे माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 12 और माइनस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास इसका 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 4, ठीक है ना। देखो यहाँ पे फिर से देखो आप, ये देखो यहाँ पे 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, माइनस यहाँ करेंगे फिर 4 का यहाँ करेंगे तो देखो थोड़ा सा फिर अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस्टेक हो, ये कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 8 आएगा, ठीक है ना। चेक कर लेते क्रॉस एक बार फिर से, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो 9, इधर करेंगे तो आपके पास माइनस 8, फिर यहाँ करेंगे तो आप देखो माइनस का 6 और इधर करेंगे तो आपके पास प्लस का 4, 12 और माइनस का 8, माइनस का 8 प्लस का 4, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पे ये क्या है आपके पास a इंटू ए, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 9 में से 8 जाएगा 1, माइनस 6 प्लस का 4 कितना मिलेगा आपके पास माइनस का 2, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 8 4 12, 12 में से 8 जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 4 कितना बनेगा आपके पास माइनस, ये किसकी वैल्यू आ रही है आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ से इसमें ले जाके रख दो, इस इक्वेशन में पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास निकल जाएगी। ए स्क्वायर कितना आपके पास आ रहा, इसमें जब पुट करेंगे तो 1 2 4 माइनस का 4 इक्वल टू यहाँ पे कितना आपके पास है के ए है साथ में, तो ए कितना दे रखा आपके पास, ए देखो शुरुआती में इसको रखो 3 माइनस 2 4 और माइनस का 2, और माइनस का क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2i का मतलब आपके पास जो ये 1 0 0 1 की आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है। सॉल्व करो आओ इसे, तो क्या मिलेगा आपके पास 1 4 माइनस 2 माइनस का 4, के का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के का जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास 3 के माइनस का 2 के 4 के और माइनस का 2 के, किसके साथ माइनस करेंगे 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 0 और 0 2, समझ रहे कि नहीं समझ रहे इतनी बात। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं आओ, तो ये मिलेगा 1 माइनस 2 4 और माइनस का, ये 1 में से माइनस नहीं है, ध्यान रखना इसको, तो तुम लोग ये समझो कि 1 में से माइनस है, मैट्रिक्स का है बस कॉमा के साथ मैट्रिक्स दिखाई नहीं जाती, इस वजह से आपको ये, ठीक है ना। अब यहाँ देखो जब इसको आप ऐड करोगे दोनों 2/2 का ऑर्डर है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 3 के माइनस का क्या हो जाएगा 2, यहाँ कितना होगा माइनस 2 के में से माइनस 0 जाएगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, कितना बनेगा आपके पास माइनस का 2 के, यहाँ कितना मिलेगा आपके पास 4 के, और यहाँ कितना मिल जाएगा माइनस का 2 के और माइनस का 2, समझ गए नहीं समझ गए। अब देखो ये भी आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी आपके पास 2/2, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आप कंपेयर कर लो तो के की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो चाहे जिसको आप यहाँ से पकड़ के कंपेयर करो, सब जगह के है, जैसे मैंने पहला पकड़ा
3k माइनस 2 को किसके बराबर रख रहे हैं हम लोग, 1 के। तो ये कितना हो जाएगा, 3k इक्वल टू -1, उधर जाके ऐड होगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 3। तो k की वैल्यू कितना मिल जाएगा आपके पास, 1। इसी तरीके से कोई भी पकड़ के देखोगे आपके सब पे k की वैल्यू 1 ही मिलेगा। नहीं तो काज और कर लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे मैंने पकड़ा 2k को किसके बराबर रख रहे हैं, -2 के, तो माइनस माइनस हट जाएगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 2 को उधर ले जाओगे तो अपॉन में जाएगा, कट के कितना हो जाएगा, k की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। समझ गए नहीं समझ गए। तो कोई भी आप k को पकड़ के निकालोगे, चारों से आपकी वैल्यू k की कितनी आएगी, 1 ही आ जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका बेहतरीन था, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी स्टार बना लो आप, इसको भी आने के चांसेस हो जाते हैं कभी कभार। बस इस पैटर्न पे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। आगे देखते हैं हम लोग। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर ये है, कौन सा क्वेश्चन आपके पास है, 18 नंबर। 18 नंबर भी देखोगे आपके पास थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आप पैसेंस बनाओगे किस तरीके से इसको हम लोग करेंगे। एक मैट्रिक्स दे रखा ए, क्या कह रहा, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब देखो ऑर्डर 2 की जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या मिलेगा आपके पास, 2 ऑर्डर का मतलब 2×2, 1 0 0 और 1, ये 2×2 का ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स होगी। तो आप यहाँ से दिखाओगे क्या, i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। आओ इसको करते हैं, देखते हैं क्या आता है आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड दिखाना, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। क्या दिया गया आपके पास, जब लेफ्ट हैंड साइड की बात करोगे तो यहाँ पे दे रखा है आई प्लस का ए, यही है ना। आई कितना आपके पास है, आई देखोगे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसकी है, 1 0 0 1 की। फिर आप क्या लगाओगे, प्लस, प्लस किसके साथ देखोगे, 0 माइनस का 10 अल्फा/2, ये अल्फा/2 है, ध्यान रखना अल्फा का साइन है। फिर यहाँ पे क्या आपके पास है 10 अल्फा/2 और इधर कितना है 0। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सेम वही मैट्रिक्स मिलेगा, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी किसी के एडिशन और किसी मल्टीप्लिकेशन पे फर्क नहीं डालता था। देखो थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे 1 और प्लस 0 करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास, यहाँ पे 1 और 0 इधर करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, माइनस का अल्फा/2। 0 का यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, 10 का अल्फा/2। ध्यान रखना आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एडिशन में देखो आपके पास 0 की जगह क्या मिल गया आपके पास, ऐड करने पे 1, 1 प्लस 0 क्या मिलेगा आपके पास, 1। ये आपके पास क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो हम राइट हैंड साइड से यही बात अगर शो कर देते हैं तो इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ना। आओ करते हैं भाई शो। तो आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड क्या है ये देखते हो। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, आई माइनस का ए, आई माइनस का ए, और आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा क्या, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा और क्या आपके पास है, कॉस अल्फा। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखो i माइनस ए का मतलब आपके पास क्या है, i में से a को निकालेंगे ना। अब अभी हम लोगों ने किया था क्या, i प्लस ए किए थे, तो i माइनस ए क्या मिल जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे सारी वैल्यू आपके पास कैसी हो जाएगी, 1, और a को देखो a पहले से ही माइनस था तो ये किसका हो जाएगा आपके पास, प्लस का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या 10 का अल्फा/2, और इधर किसका हो जाएगा आपके पास, माइनस का हो जाएगा 10 का अल्फा/2, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1। समझ गए नहीं समझ गए। आगे वाली ये जो इतनी वैल्यू है। अब फिर दूसरी वाली वैल्यू आपके पास क्या है, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और क्या आपके पास है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये चीज आपको समझ में आई, ये कैसे ले आया हूँ मैं, आई माइनस का ए, यहाँ समझ लो थोड़ी देर के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। आई माइनस का ए का मतलब समझ रहे हो ना। आई आपके पास क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1, ये कितना आपके पास दे रखा था, ये 0 10 का अल्फा/2 माइनस में, और उसके बाद क्या था आपके पास का 10 का अल्फा/2 और क्या था 0। यहाँ देखो 1 के साथ जब आप बीच में क्या आपके पास है, ये बीच में जो लगा रखा है इन्होंने माइनस है, ठीक है ना, बीच में क्या है, माइनस है। अब जब आप निकालोगे तो देखो 1 में से आप 0 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 1, लेकिन माइनस माइनस ये क्या कर देगा आपके पास, प्लस, क्योंकि 0 माइनस का क्या करना, 0 माइनस का माइनस अल्फा/2 करना था, तो प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस का ये करेंगे क्या 10 का अल्फा/2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा आपके पास अल्फा/2,
और 1 में से -0 होगा तो क्या मिलेगा, 1 ही आएगा ना। यही बात हमने यहाँ पे उठा के रख दिया सीधे सीधे। ये किस तरीके से आया था ये करने पे। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है आपके पास। जब यहाँ से देखेंगे हम लोग, इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए, इतना पैसेंस रखना। अब देखो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड ले आना था वो किस टर्म में ले आना था, 10 के टर्म्स में ले आना था। और हमारे पास देखो साइन कॉस दिया गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे आसान बात यहाँ रखेंगे। और यहाँ देखो इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा बहुत लेंदी आएगा। कैसे आएगा लेंदी, अभी समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि इसको हमें इन टर्म्स ऑफ किस में निकालना है, 10 में बताना है। अब कुछ आप लोगों ने 11th वगैरह में या कुछ चीज़ें आपने पढ़ा था जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, जैसे हम लोग हाफ एंगल के फार्मूले देखे थे, याद करो cos 2 थीटा के कुछ फार्मूले देखे थे हम लोगों ने, किस तरीके के थे आपके पास, जो इन टर्म्स ऑफ 10 थे। इन टर्म्स ऑफ 10 का मतलब आपके पास क्या था कि 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ था। अगर यहाँ पे हम लोग थीटा की जगह देखो, यहाँ पे हम लोग निकाल लें कॉस का थीटा, कॉस के थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का बन जाएगा हाफ एंगल के फॉर्मेट में बन जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कॉस की जगह हम ये फार्मूला रख सकते हैं। बस जहाँ जहाँ थीटा में हमने लिया वहाँ वहाँ आपको अल्फा रख देना, 10 के टर्म्स में आ जाएगा। फिर साइन के फॉर्मेट भी आपके 10 के टर्म्स में होता है। एक फार्मूला और आप लोगों को पता होना चाहिए, साइन 2 थीटा क्या होगा इन टर्म्स ऑफ 10, तो क्या होगा आपके पास 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से जब आप नॉर्मल साइन थीटा कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इतनी बात समझ गए नहीं समझ गए। अब यहाँ से देखो साइन और इसको हम क्या यूज कर दे रहे हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक, ये हाफ एंगल वाले साइन थीटा और कॉस थीटा के दोनों फॉर्मूले आप देख लो, यही मैं अब यहाँ लगाने जा रहा हूँ। समझ गए कि नहीं समझ गए। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से हम कुछ ले रहे हैं, जैसे हमने देखा कि आपके पास tan अल्फा बाई 2 आ रहा है ना, ये 10 का, यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, आप ये ध्यान रखना बस कि जो पुट कर ले रहे हैं हम लोग 10 का अल्फा बाई 2 है ना, इसको हम लोग m पुट कर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम लोग, m। क्लियर है, m पुट इसलिए कर ले रहे हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी मिलेगी। फिर लास्ट में m की वैल्यू उठा के वहाँ रख लेंगे। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस का m और कितना मिलेगा, m और 1। क्लियर है। तो और रखते हैं इसको, यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ें आपके पास है। ये फॉर्मूला देखो, अब डायरेक्ट मैं यही यूज करूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता हो कि क्या मैं यहाँ से यूज कर रहा हूँ। जब यहाँ से यूज करेंगे इस फॉर्मूले को तो आप देखोगे ठीक है, यहाँ देखो क्या आपके पास है। सबसे पहले तो ये चलता ही आ रहा आपके पास जो यहाँ पे लिख रखा है 1 tan अल्फा बाई 2 को हमने किससे डिनोट किया है, m से ले रखा है, m रख दिया। यहाँ कितना आपके पास है, माइनस का m और प्लस का, ठीक है ना। यहाँ देखो हम कॉस के टर्म्स में जब 10 की वैल्यू लगा रहे थे तो क्या आ रहा था हमारे पास, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, यही लगा रहे थे ना अभी हमारे पास। देखो जब हम यहाँ पे कॉस की वैल्यू निकाल रहे थे कॉस थीटा की, तो क्या आ रहा था हमारे पास, 1 माइनस का 10 का स्क्वायर और थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यही ना आ रहा था आपके पास। तो यहाँ पे देखो इसको तो हमने m ले रखा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का m स्क्वायर। ठीक, फिर हम लोगों ने साइन टर्म्स में क्या देखा था आपको, जब साइन के टर्म में देखा, यहाँ पे देखना क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, ये बनेगा आपके पास 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो साइन की जगह जब हम यहाँ पुट करेंगे, अब देखो tan थीटा बाई 2 को तो हम लोग क्या लेट करके चल रहे हैं, m। ये बस अपने कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम लगा रहे हैं। ये कितना हो जाएगा आपके पास 2m अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस का m स्क्वायर और बाहर आपका माइनस। क्लियर है। फिर साइन के यहाँ पे रखेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, माइनस का, ये देखो ये वाला प्लस का है, ये कितना हो जाएगा 2m अपॉन 1 प्लस का m स्क्वायर। ठीक, यही चीज आप देखोगे कॉस में जब करोगे तो यहाँ कितना मिलेगा, कॉस के लिए आ जाएगा प्लस में 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का m स्क्वायर। इतनी चीज समझ गए कि नहीं समझ गए।
अब देखो यहाँ पे 2/2 की दोनों मैट्रिक्स बनी, इनका मल्टीप्लिकेशन आओ करते हैं। कैलकुलेशन से बचने के लिए ही हमने m को लेट किया है। यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, वही सेम आएगा m-1 स्क्वायर और m प्लस का। फिर m का जब हम यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बीच में प्लस के साथ आएगा क्या, 2m स्क्वायर, ऊपर होगा ना मल्टीप्लाई जाकर, नीचे कितना आपके पास है m स्क्वायर, ठीक है ना। फिर इसी सेम पैटर्न को यहाँ करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा आपके पास, माइनस का 2m/1 प्लस का m स्क्वायर। m का इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो जब हमने 1 का यहाँ किया तो m का इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, प्लस का m, और कोष्टक में कितना आएगा 1 माइनस का m स्क्वायर, और अपॉन में कितना होगा 1 प्लस का m स्क्वायर, ठीक है ना। सेम यहाँ माइनस m का जब यहाँ करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, माइनस का m, कोष्टक में कितना होगा 1 माइनस m स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस का m स्क्वायर। यही सेम पैटर्न जब हम यहाँ फॉलो करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, ये तो देखो माइनस m किए थे, 1 करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, प्लस का 2m/1 प्लस का m स्क्वायर, ठीक है ना। फिर आप इधर जब करोगे तो क्या होगा, माइनस का m यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस का आ जाएगा ना, प्लस का हो जाएगा क्या, 2m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का m स्क्वायर। 1 का इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस का 1 माइनस का m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का m स्क्वायर, ठीक है ना। देखो सबके डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है, ऊपर क्या वैल्यू आपके पास आएगी बस वो ध्यान रखना। ऊपर कितना हो जाएगा 1 माइनस का m स्क्वायर, और प्लस का कितना आ जाएगा 2m स्क्वायर, और नीचे देखो डिनोमिनेटर कितना है 1 प्लस का m स्क्वायर। सेम यहाँ पे देखो जब आप ऊपर सॉल्व करोगे तो 2m तो है ही आपके पास, और 2m कैसा है माइनस का, और ये आप जब m अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, m माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास, m का क्यूब, ठीक है ना। और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर सेम था तो हमने बना लिया m का स्क्वायर। सेम यही पैटर्न यहाँ करेंगे तो m का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना मिलेगा आपके पास, माइनस का m और प्लस का m क्यूब, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस का 2m, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 1 प्लस का m स्क्वायर, ठीक है ना। सेम यहाँ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नीचे तो डिनोमिनेटर में आपके पास सही है 1 प्लस का m स्क्वायर, और इधर कितना मिल जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 1 माइनस का, ये इतनी चीज़ समझ गए। और इसको सॉल्व कर लेते हैं और रिड्यूस करते हैं। तो जब आप इसको और रिड्यूस करोगे तो आप देखोगे यहाँ से क्या मिलेगा, 1 माइनस का m स्क्वायर में से प्लस का 2m स्क्वायर जाएगा तो यहाँ कितना मिलेगा आपके पास, देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपके पास 1 प्लस का m स्क्वायर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखो माइनस m स्क्वायर में से प्लस का 2m स्क्वायर जाएगा, 1 तो है ही, और कितना बचेगा m स्क्वायर, और नीचे कितना आपके पास है 1 प्लस का m स्क्वायर। यहाँ देखो आपके पास माइनस का 2m में से प्लस का m जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, माइनस का m, और कितना आएगा माइनस का m स्क्वायर, अपॉन में क्या आपके पास है 1 प्लस का m स्क्वायर। सेम यहाँ देखो माइनस के m में से जब 2m जाएगा तो कितना मिलेगा आपके पास, यहाँ पे m आ जाएगा, m और प्लस का कितना बच रहा है m का क्यूब, अपॉन कितना आपके पास है, यहाँ भी m का क्यूब ही बचेगा, m का स्क्वायर। सेम यहाँ पे देखो 2m स्क्वायर में से m जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, m स्क्वायर प्लस का 1, और इधर कितना आपके पास है 1 प्लस m स्क्वायर। अगर मैं यहाँ ऊपर वाली वैल्यू को हम यहाँ पे 1 प्लस m स्क्वायर लिख दें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, 1 प्लस m स्क्वायर। देख रहे हो कैलकुलेशन कितना बड़ा है, ठीक है ना। और यहाँ से आओ, अब इसको जब हम थोड़ा सा और रिड्यूस करेंगे तो देखो कटना कुटना चालू हो गया, इससे पूरा खत्म हो गया, कितना मिला आपको 1। यहाँ देखो आप यहीं से अगर मैं m कॉमन ले लूँ, ठीक है, यहाँ से हमने क्या ले लिया m कॉमन ले लिया, जब m कॉमन ले लिया तो अंदर माइनस का, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस का m स्क्वायर, और अपॉन में कितना है 1 प्लस का m स्क्वायर। इससे ये खत्म हो जाएगा, खत्म होकर क्या मिलेगा हमारे पास, माइनस का m। तो ये बात समझ में आया। अब यहाँ से इसको समझ जाओगे आप लोग, कितना मिला, माइनस का m मिला, ठीक।
सेम यहाँ पे देखो, आप एक m कॉमन ले लो तो कितना मिलेगा आपके पास, 1 प्लस का m स्क्वायर, और अपॉन में क्या है 1 प्लस का m स्क्वायर है ही है। इससे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कितना मिलेगा m, और ये देखो ये पूरा सब पूरा हट ही गया, ये भी कितना मिल जाएगा आपके पास, m मिल जाएगा। यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि क्या लिख सकते हैं हम प्रॉपर, यहाँ से हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या, प्लस का m, और यहाँ कितना मिल जाएगा m। अब हम लोगों ने m को क्या लेट किया था, देखो यही आ गया ना लेफ्ट हैंड साइड, m को हम लोगों ने क्या पुट किया था, 10 का अल्फा बाई 2, उठा के बस यहाँ पे रख दोगे, 1 माइनस का क्या हो जाएगा, 10 का अल्फा बाई 2, और 10 का अल्फा बाई 2 प्लस में और 1, ये आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये देखो कुछ फार्मूले की हेल्प से कैलकुलेशन एकदम बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, आप एक आर में आप अपना आंसर पा जाओगे। समझे कि नहीं समझे? ये क्वेश्चन पूरा आपका 18 नंबर था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ये भी लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन इस टाइप के बन जाते हैं, तो आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसको नोट डाउन करिए। क्लियर है? ये देखिए 18 नंबर आपका। हो थोड़ा सा पानी पीते फिर आके देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्या है। हाँ आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 90 है। 19 क्वेश्चन देखो, ये आपका एक वर्ड प्रॉब्लम है और ये कह रहा है इस वर्ड प्रॉब्लम का आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर and second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bond if the trust fund must be obtained of annual interest। कितना लग रहा है आपका, एक बार 1800 लग रहा है, एक बार कितना लग रहा है आपके पास 2000 लग रहा है। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखो ऐसा है, कुछ समझते हैं हम लोग। आपके पास कह रहा एक फंड अमाउंट है, वो कितना अमाउंट है आपके पास, 30,000। ठीक है, इस पे दो डिफरेंट टाइप के आपके पास क्या लग रहे हैं, आप देखोगे पहले बॉन्ड पे 5% का इंटरेस्ट लग रहा है, दूसरे बॉन्ड पे 7% का इंटरेस्ट लग रहा है। पहले बॉन्ड पे कितने परसेंट का लग रहा, 5% का, दूसरे बॉन्ड पे कितने लग रहा, 7%। अगर मैं यहाँ से इसको देखता हूँ तो यहाँ पे ये समझते हो, अगर हम इसको देखते हैं यहाँ से, जो पहला बॉन्ड होगा ना, ठीक है, इसको हमने बोल दिया फर्स्ट बॉन्ड है और ये आपके पास है सेकंड बॉन्ड। पहले बॉन्ड पे 5% का इंटरेस्ट लग रहा है, दूसरे बॉन्ड पे 7% का। अगर इस क्वेश्चन को हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो देखो पहले बॉन्ड पे हम लोग देख रहे हैं, अभी मैट्रिक्स भूल ही जा रहे हैं, पहले बॉन्ड पे हम लोग देखते हैं कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं x, तो दूसरे बॉन्ड पे कितना हो जाएगा आपके पास 30,000 माइनस का x होगा। ठीक है ना? अब देखो जब इसको बनाएंगे, अगर मान लो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहले बॉन्ड पे हमारे पास 5% मतलब 5/100। दूसरे बॉन्ड पे हम लोग देख रहे हैं कितना आपके पास है 30,000 माइनस x इंटू कितना आपके पास है 7%। ये कितना आना चाहिए एनुअल इंटरेस्ट के साथ जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास 1800। अगर नॉर्मल इक्वेशन आप ऐसे बनाते तो आपके पास यही है। अगर इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं तो आपको पता है जो एनुअल आएगा आपके पास अमाउंट आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास, देखोगे इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट सेकंड ईयर इंटरेस्ट का सम किसके बराबर आ रहा है आपके पास, जो पूरा आपके पास कितना आ रहा है एनुअल इंटरेस्ट लग रहा है। कितना लग रहा है एनुअल इंटरेस्ट आपका 1800। तो जो 1800 आ रहा है आप देखो अगर मैट्रिक्स के हिसाब से ये 1/1 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब इधर भी आपके पास 1/1 की मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो 1/1 की मैट्रिक्स बनाओगे कैसे, ये मेन फंडामेंटल है। ठीक है ना? तो मेन फंडा क्या आपके पास है, एक तरफ हम लोग रख ले रहे हैं क्या कि जो हमारे पास इसको दो बॉन्ड में डिफरेंट कर रहे हैं और मल्टीप्लाई एक मैट्रिक्स बना रहे हैं हम लोग, वो जो जितना इंटरेस्ट लग रहा है। कैसे बनाते हैं आओ देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से, कैसे हम लोग इसको मैट्रिक्स करते हैं। मैट्रिक्स के किस हिसाब से इसको तोड़ेंगे, तो हमने क्या बनाया, जो मैट्रिक्स आएगा हमारा यहाँ से देख रहे हैं कि हमारे पास एक x बनना, एक हमारे पास जो पहला बॉन्ड था, दूसरा बॉन्ड हमारे पास 30 माइनस का x। ठीक है, हमने क्या देखा, ये वाली जो मैट्रिक्स हम लोग बना रहे हैं ये आप देखोगे क्या है 1 × 1 की है,
सॉरी, इसका क्या हमारे पास 1 × 2 की मैट्रिक्स है। और जो दूसरी मैट्रिक्स हम लोग लेके चल रहे हैं वो आपके पास क्या है, इंटरेस्ट कितना आपके पास है, फर्स्ट ईयर 5% का मतलब 5/100, इसका मतलब क्या 7/2। ये मैट्रिक्स आप देखोगे किसकी बनी आपके पास, 2 × 1 की। ये किसके बराबर है हमारे पास, 1800। यहाँ से देखो ये इसी फॉर्मेट में बन रहा ना मैट्रिक्स, 1 × 2, और जब इसको देख रहे हैं हम लोग क्या है 2 × 1, ये दोनों चीज सेम है आपके पास। कौन सी मैट्रिक्स बन रही है आपके पास, 1 1 y की नई मैट्रिक्स आपके पास बन के आएगी। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे, यही तो बना रहे थे भाई, ऐसे तो फॉर्मेट क्रिएट कर रहे थे कि 1/1 की बने आपके पास ये पैटर्न, ताकि उसको हम सॉल्व कर सकें। करना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो इसलिए हमें मैट्रिक्स में ऐसा बनाना पड़ा। तो यहाँ से देखो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे ना पूरे में, x का मल्टीप्लाई वहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा, x × 5 कितना हो जाएगा 100, फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो कितना आएगा आपके पास 30,000 माइनस x × 7 कितना आ जाएगा, और इधर कितना आपके पास 8,000 है। अब देखो ये पूरा किसका है, 1/1 की मैट्रिक्स आ गई आपके पास, और ये 1/1 की है ही आपके पास। ठीक, अब देखो कंपेयर करोगे तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से हटाते हैं मैट्रिक्स को, क्या मिलेगा 5/100 माइनस x × कितना आपके पास है 7/100, और इधर कितना आपके पास है 1800। क्लियर है। इस पूरे में से देखो 100 कॉमन हो रहा, 100 हमने बाहर ले लिया, अंदर कितना बच रहा है x 5x, और इधर 7 का मल्टीप्लाई कर दे रहे तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 × 21, और कितना आ जाएगा आपके पास 4 × 0। फिर 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 7x हो जाएगा, और इधर कितना आपके पास है 1800। 1800 में 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 5x में से 7x जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास माइनस का 2x, और ये कितना आपके पास है, ये कितना आपके पास है यहाँ से 4 टाइम 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,10,000 2 लाख आपका कितना बना रहा है ये 10,000, 2,10,000 ये अमाउंट हो रहा अंदर जो है। और जब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 0 और आके बन जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ कितना बच जाएगा आपके पास, आप देखोगे यहाँ पे 1,80,000 हो रहा है, ठीक है ना। और ये माइनस का 2x सही है, तो ये जब x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तभी ना तो आप बॉन्ड को बताएंगे यहाँ पे कितना कितना अमाउंट आ रहा। यहाँ कितना बच रहा है आपके पास माइनस का 2x, इस 2,10,000 को उधर ले जाएंगे तो कितना सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा आपके पास 1,80,000 में क्या माइनस हो जाएगा आपके पास 2,10,000, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है आपको 1,80,000 में से 2,10,000 जब माइनस करोगे आप तो कितना मिलेगा आपके पास, यहाँ से मिल जाएगा आपके पास माइनस का 2x इक्वल टू, और माइनस का कितना मिलेगा आपके पास 30,000, कितना मिल जाएगा 30,000। जब इसको सॉल्व करोगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा, काटोगे 2 टाइम्स कितना मिल जाएगा आपके पास 15,000। x की वैल्यू कितना आ जाएगा 15,000। तो कहने का मतलब जो पहले साल आपके पास फर्स्ट बॉन्ड पे जो अमाउंट आ रहा वो कितना आ रहा आपके पास 15,000। तो सेकंड वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या रहा फर्स्ट का, सेकंड का जब आप देखोगे तो क्या था आपके पास सेकंड 30 माइनस के 50, इसके पास भी आपके पास क्या हो जाएगा 30 में से जब हम माइनस करेंगे आपका ये भी कितना आ जाएगा आपके पास, ये भी आपके पास जो बन के आएगा वो भी आपके पास कितना मिलेगा 15 ही मिलेगा। समझे नहीं समझे। 30 में से 30,000 में से 15,000 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा आपके पास, देखो 30,000 में से 15,000 निकालोगे तो 15,000 ना मिलेगा। तो दोनों पे जो इंटरेस्ट लग रहा है आपके पास अमाउंट आ रहा दोनों बॉन्ड पे वो कितना आ रहा 15,000। क्लियर है इतनी बात। सेम आप देखोगे इस क्वेश्चन को 2,000 वाले को भी इसी तरीके से बनाओगे, और ये पूरा आपके पास ये था क्वेश्चन। समझ में आई बातें, समझ में आ रही तो एक बार वीडियो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहना ना साथ साथ में, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करना, समझ गए ना। और देखते हैं यहाँ पे ये पैटर्न आपको समझ में आया, इस तरीके से आप किस पे निकालोगे 2000 पे आप निकालोगे। क्लियर है ना।
आगे हम लोग देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बेटा आप लोग का क्या है। 19 जिस तरीके से हम लोगों ने देखा यहाँ पे सॉल्व किया, किस तरीके से आपका दोनों बॉन्ड आ गए थे 15,000। क्लियर है ना। जब 20 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो कह रहा है बुक शॉप, यहाँ पे देखो क्या रखा, एक बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल है। एक स्कूल में एक स्कूल में जो है आपके पास बुक शॉप है, उसकी पर्टिकुलर दुकान है। क्या कह रहा है वहाँ पे 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक्स है, 8 दर्जन आपके पास फिजिक्स की बुक है, 10 दर्जन आपके पास किसकी है, इकोनॉमिक्स की बुक है। देयर सेलिंग प्राइजेज, जो इसकी सेलिंग प्राइजेज है वो 80, 60 और आपके पास क्या है 40 रुपीज है ईच रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब इनकी इतनी इतनी सेलिंग है। किस किस बुक की, आपकी केमिस्ट्री और किसकी, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की। फिर आगे कह रहा फाइंड द अमाउंट, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल बी रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। किससे सॉल्व करना, मैट्रिक्स अलजेब्रा से। घबरा मत जाना, यहाँ पे मैट्रिक्स अलजेब्रा का नाम दे दिया, इसका मतलब बस आपको किससे निकालना, मैट्रिक मेथड से निकालना। किससे करेंगे हम लोग ये, मैट्रिक्स मेथड से। आओ देखते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेट, तो आपको देखोगे जो पर्टिकुलर बुक आपके पास है, बुक कितनी बना रही है ये समझते हैं लोग। बुक कितना आपके पास, पहली बुक कौन सी है आपके पास, केमिस्ट्री की है। आप देखोगे केमिस्ट्री की कितनी बुक है आपके पास, यहाँ पे 10 बुक है, 10 दर्जन है। 10 दर्जन का मतलब एक दर्जन में 12, तो कितना हो जाएगा टोटल बुक यहाँ पे 120। इसी तरीके से आप देखोगे अगली बुक कौन सी आपके पास है, फिजिक्स की है। जब हम फिजिक्स की बुक की बात करेंगे तो फिजिक्स की बुक कितनी है आपके पास है, 8 दर्जन। 8 दर्जन का मतलब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 ठे कितना हो जाएगा आपके पास 96। फिर आपके पास देखोगे इकोनॉमिक्स की बुक कितनी है आपके पास है, इकोनॉमिक्स की बुक कितनी है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स कितना आपके पास है 10 इंटू कितना करोगे 12, ये कितना मिल जाएगा, ये भी 120। ये जो आपके पास आ रहा है ये टोटल बुक्स आ रही कि आपके पास केमिस्ट्री की कितनी, फिजिक्स कितनी, इकोनॉमिक्स की कितनी है, ठीक है ना। और इनकी सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है आपके पास, जब आप देखोगे इनकी सेलिंग प्राइस दे रखी है वो कितना दे रखा, 18, 16 और कितना आपके पास है 14 रुपीज में दे रखा, ठीक ना। ये पूरा क्या अमाउंट है, रुपीज में है। क्लियर है ना। अब देखो आपको एंड द मोमेंट इनके अमाउंट निकालना ना, तो जब अमाउंट और निकालना किससे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स मेथड से निकालना। तो आप देखोगे जो ये बनेगा ये कैसे बनाएंगे हम लोग, बुक इनटू हम लोग देखेंगे क्या बनेगा, एसपी इक्वल टू एक तरीके से अमाउंट आएगा ना, क्या आएगा आपके पास अमाउंट। अब अमाउंट जो आएगा वो 1 बाई 1 की ना मैट्रिक्स बना के आएगा। इसका मतलब इधर भी आपके पास 1 बाई 1 की मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो एक तरफ आप बुक रख लो, बुक्स रख लो, क्या रखोगे 120, 96 और 20, और इसके सेलिंग प्राइजेस जो हैं वो कितना आप बना लो इस तरीके से 80, 60 और 40। ये देखोगे आपके पास क्या, ये जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, यहाँ पे देखो कितना बनेगा 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स है और ये 3 इंटू 1 की, 3 3 सेम है। तो नई रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी वो किसकी आएगी आपके पास 1 क्रॉस 1 की। और इधर आपके पास क्या है अमाउंट तो चल ही रहा है, इसी को तो आपको बताना है, अमाउंट 1 इंटू 1 का। क्लियर है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, और देखो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा इस पैटर्न में। तो 120 का जब हम 80 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखो 0 2 जीरोज आ जाएंगे, और 12 8 कितना हो जाएगा आपके पास 96, ठीक। फिर प्लस 96 का आप किस में मल्टीप्लाई कर लोगे, इसमें 0 तो आएगा ही आएगा। आप देखोगे 36 के 6 और 6 9 54, 54 में कितना जोड़ दोगे आप, 54 में आप कितना जोड़ दोगे, जब 3 जोड़ोगे 54 में तो कितना हो जाएगा आपके पास 57, ठीक है ना। इसको हम सही से यहाँ पे लिखते हैं, ये बनेगा 5760। कितना बनेगा आपके पास 5700। फिर से कर लो, देखो एक बार अगर कंफ्यूजन हो रही है। आप देखो एक 0 तो आएगा, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करो 36 का 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 9 54, 54 में आप कितना ऐड कर दोगे 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 57। क्लियर है। फिर यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे 2 0 तो आपके पास आएगा ही, बीच में प्लस ये, और 12 चौक कितना हो जाएगा आपके पास 48। ये बनेगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 बाई 1 का पैटर्न आ जाएगा। और इधर देखो आपके पास किसके बराबर आ रहा है, ये अमाउंट के तो बराबर आ रहा है। इसी को तो आप सॉल्व करके बता दोगे, जब निकल जाएगा ये पता चल जाएगा कितना अमाउंट लग रहा है इन पे। और इसको ऐड कर लेते हैं अलग से। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें दिख रहा है यहाँ से क्या क्या दे रखा है आपके पास 96 और कितना है आपके पास 5760
और कितना आपके पास है 8 0 0, ये कितना हो जाएगा 0 6, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 8 7 15, और 15 में जब 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 21 का कितना होगा आपके पास 21 का 1 हो जाएगा। यहाँ ऐड करो आपके पास कितना हो जाएगा 95 9 9 18, और 18 2 कितना हो जाएगा आपके पास 20। तो जो अमाउंट पूरा आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 20,160। ये क्या निकल के आ जाएगा आपके पास अमाउंट इतना, बुक आपको जो है इतने अमाउंट में पड़ रही है। समझ गए नहीं समझ गए, इतना अमाउंट वो रिसीव करना बेचने के बाद। ठीक है, तो ये सारे आपके पास जो बना था मैट्रिक्स मेथड से हमने पूरा अमाउंट लगा दिया कि इतनी इतनी बुकें बेचने के बाद उसके पास इतना अमाउंट उसके पास रिसीव हो रहा है। समझे कि नहीं समझे। अब देखो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है आपके पास, पीछे एक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका है 21 क्वेश्चन में आप देखोगे 21 की हिंट यहाँ पे दी गई है। हिंट क्या कह रहा है कि आपके पास एज्यूम करना है x y z एंड w एंड p आर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ये किसके मैट्रिक्स दे रखे हैं x y z w और p के क्या हैं ऑर्डर दे रखे हैं, किसके मैट्रिक्स के। ये कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21 और 22। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, MCQ टाइप थे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इनके ऑर्डर लिख लेते हैं। आओ ऑर्डर देखो किसका दे रखा, x का ऑर्डर कितना दे रखा आपके पास, x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n का। यहाँ मैं बना दे रहा हूँ अलग से, टाइपिंग यही होनी चाहिए था। x का ऑर्डर कितना 2 क्रॉस n का। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ से जो आपके पास y का ऑर्डर है वो कितना 3 क्रॉस k का। y का ऑर्डर जो दे रखा वो कितना 3 क्रॉस k का। और देखो यहाँ से आपके पास z का ऑर्डर कितना दे रखा है आपके पास 2 क्रॉस p का है। z का जो ऑर्डर है वो कितना है 2 क्रॉस p का। फिर आप देखोगे यहाँ से आपके पास क्या है W का ऑर्डर कितना दे रखा है, जो W का ऑर्डर है वो कितना आपके पास है n क्रॉस 3 का। W का ऑर्डर जो है वो कितना है n क्रॉस 3 का। फिर आप देखोगे यहाँ पे जो P का ऑर्डर दे रखा है वो P क्रॉस कितना है K है। कितना दे रखा P क्रॉस, जो P का ऑर्डर है वो कितना P क्रॉस K के फॉर्मेट में। ठीक है, एक बार मिला लेते, कहीं ऐसा ना कोई मिस्टेक होगी तो आंसर गलत आएंगे। और x का कितना आपके पास है 2 क्रॉस n है। ठीक है, 2 क्रॉस n है। y का हमारे पास कितना आपके पास 3 क्रॉस k है, 3 क्रॉस k है। z का हमारे पास कितना है, z का हमारे पास 2 क्रॉस p है, 2 क्रॉस p। ओके, आपके पास देखोगे w का क्या आपके पास है n क्रॉस 3 है, कितना n क्रॉस 3 है। आप देखोगे यहाँ पे P का कितना P क्रॉस के है। ठीक है, P क्रॉस के। ये हमने ऑर्डर यहाँ पे इसलिए लिख लिया, इस पेज पे आपके पास इसका हिंट दे रखा था, जबकि क्वेश्चन को अप्लाई इसको करना हमें कहाँ पे 21 में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ n, कि n की क्या क्या बाउंडेशन हो सकती है किस पे, K एंड P, सो दैट आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पे जो ऑर्डर दे रखा वो क्या दे रखा P y प्लस का W y विल बी डिफाइंड। ठीक है ना। आप देखो इन दोनों मैट्रिक्स का क्या है, P इंटू वाई है एक मैट्रिक्स, इनका मल्टीप्लीकेशन आया होगा कुछ ना कुछ, फिर ऐड करके कौन सी मैट्रिक्स है आपके पास है W इंटू वाई की। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हम P और Y की जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो P का ऑर्डर कितना दे रखा आपके पास, जब P के ऑर्डर की बात करेंगे तो P का ऑर्डर देखो वहाँ पे कितना P क्रॉस K है। ठीक है, और y का ऑर्डर कितना दे रखा हमारे पास, y का ऑर्डर है आपके पास 3 क्रॉस K का। अब हम लोग जानते थे दो मैट्रिक्स का जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते थे, याद करो, पहले मैट्रिक्स का आपका कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का आपका रो के बराबर होता था, और जो नई मैट्रिक्स निकल के आती थी वो किसकी आती थी आपके पास, P इंटू K की आती थी। तो यहाँ देखो जो दोनों मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इनका ऑर्डर अलग अलग था, जब लेकिन मल्टीप्लाई करके जो इनका ऑर्डर निकल के आएगा वो क्या आएगा आपके पास, P इंटू K का ऑर्डर निकल के आएगा। और K आपका यहाँ पे कितने के बराबर दे रखा है आपके पास, ये 3 के इक्वल होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। इसी तरीके से आप देखोगे W इंटू वाई के केस में, जब आप W इंटू वाई के केस में देखोगे तो W क्या आपके पास है, W देखो ये कौन सी मैट्रिक्स बना रही है n इंटू 3, और y आपके पास कितना था 3 इंटू K।
ठीक है, तो ये देखो ये चीज़ सेम है। तो आपके पास जो नई मैट्रिक्स यहाँ बन के आएगी वो किसकी आएगी, n क्रॉस k की आएगी। y कितनी आएगी आपके पास, n क्रॉस k की आएगी, ठीक है ना। अब n क्रॉस k की आएगी तो आप देखो यहाँ से k की तो वैल्यू आपके पास सेम मिल ही रही है, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, n किसके इक्वल होगा आपके पास यहाँ से, जब इन दोनों मैट्रिक्स का आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा है, इसके मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा है, तो इनके कहीं ना कहीं इनके ऑर्डर सेम रहे होंगे, तभी इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। हम लोग यही पढ़ रहे थे ना, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या करते थे, जिनके ऑर्डर सेम होते थे उन्हीं को तो हम लोग लिखते थे। तो जब इनके ऑर्डर सेम होंगे तो इसका मतलब P आपके पास किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। अब K किसके बराबर, K के बराबर तो है ही है, दिया गया आपके पास। K की वैल्यू हम लोग कितना ले रखे हैं यहाँ पे देखोगे 3 है, और P किसके बराबर है आपके पास, इक्वल टू n। कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, पहला ही ऑप्शन है आपके पास, देखो कि 3 के बराबर और P किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ये चीज़ समझ में आया किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, एक बार फिर से देख लो। पहले मैट्रिक्स में देखोगे P का ऑर्डर हमारे पास क्या था, P क्रॉस K, दूसरा ऑर्डर क्या था 3 क्रॉस K। इनमें देखेंगे इनका पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स को आपस में इक्वल होंगे, तो जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी वो कितनी आएगी, P क्रॉस K की आएगी। तो हमने जो नई मैट्रिक्स बनाया P इंटू आई का, वो क्या आएगा, P क्रॉस K आएगा। दूसरी मैट्रिक्स आप देखोगे W इंटू आई, W इंटू आई में क्या आपके पास W कितना n इंटू 3 है, Y कितना आपके पास n इंटू K है। जब 3 3 सेम है तो नई मैट्रिक्स जो बन के आएगी वो कितनी आएगी, n इंटू K की आएगी, n इंटू K की आपके पास नई मैट्रिक्स आएगी। तो जब ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हुए होंगे तो इनका ऑर्डर सेम रहा होगा, ऑर्डर सेम रहा होगा तो इसका मतलब ये इक्वल रहे होंगे। तो P किसके इक्वल होगा, n के, और K आपके पास K के इक्वल होगा। K की वैल्यू ऑलरेडी 3 थी, P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास n। तो ये आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर आप इसी तरीके से देखोगे, इसी ही रेस्ट्रिक्शन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रखा है, इफ n इक्वल टू p, जब आप इसकी बात करोगे तो यहाँ कितना दे रखा आपके पास, n इक्वल टू पहले से दे रखा p के बराबर। अब अगला क्या कह रहा है आपके पास, इसको 7x माइनस का 5z, ठीक है, इस पे कौन सा ऑर्डर आपके लगेगा। हम देख रहे हैं जब x के ऑर्डर की बात करेंगे, अभी हम लोगों ने x का ऑर्डर देखा था, x का ऑर्डर क्या था आपके पास 2 इंटू एन का, क्या आपके पास है 2 इंटू एन का। दूसरा ऑर्डर क्या हमारे पास है, z का है। जब z के ऑर्डर की बात करते हैं हम लोग, तो z का ऑर्डर क्या था आपके पास 2 इंटू पी का है, किसका है 2 इंटू पी का, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, जब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहा होगा इस मैट्रिक्स से, तभी तो दोनों को माइनस कर रहे हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यही तो जानते थे कि दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है तो हम क्या करते थे, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट और एडिशन कर लेते थे। क्लियर है। यहाँ देखो एक मैट्रिक्स आपके पास ये x है, इसका ऑर्डर है 7, तो आपके पास कोई स्केलर वो सेम टू सेम मल्टीप्लाई होगा तो वही मैट्रिक्स बनाएगा। 5 भी आपका कोई स्केलर है तो वही मैट्रिक्स बनाएगा। इसका मतलब इनके ऑर्डर सेम रहे होंगे, और जब सेम रहे होंगे तो यहाँ से आपको एक बात पता चल रहा है, जो n की वैल्यू होगी वो भी किसके बराबर आपको लाइक है 2 के बराबर, और जो इसका ऑर्डर ये रहा होगा नई मैट्रिक्स वो भी कितना आया होगा आपके पास 2 क्रॉस p का मिलेगा। बात समझ में आ रहे हो ना। अब देखो यहाँ से दे रखा कि n की वैल्यू किसके बराबर है, p के, ठीक है। जब n की वैल्यू p के बराबर है तो इसका मतलब आपके पास देखो यहाँ पे जो ऑर्डर बनेगा, यहाँ पे क्या रख सकते हो हम लोग अलग से 2 इंटू एन भी तो लगा सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ कि नहीं आया। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 इंटू एन। बात समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ से देखो इस एक्सरसाइज का हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। पहले एक्सरसाइज से सारा हम लोगों ने सॉल्व किया था। ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी थी, इस वजह से हमने इस एक्सरसाइज के 2 पार्ट में वीडियो लेके आए थे। इसका पहला पार्ट आप जाके अपने वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा पार्ट आप लोगों ने देखा हम लोगों ने किस तरीके से आसान तरीके से आपको इन चीज़ों को बताने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चंस इसमें लेंदी थी, जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन था, आपको कभी इस टाइप के क्वेश्चन आपको फंसते हैं तो आप क्या करना, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन लेट करके आप चीज़ों को करेंगे। कैसी लगी वीडियो, सारी चीज़ें आप इसमें कमेंट में ज़रूर बताया करें। सर अच्छी लग रही है वीडियो, कमेंट करें। अपना इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रहे, मोटिवेशन हमारा भी बना रहता है। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा फैला सकते उतना फैला दीजिए। धन्यवाद।